नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। शिरडी के साईं के बारे में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का विवादित बयान अब तूल पकड़ रहा है। साईं भक्त और शंकराचार्य के समर्थक आमने सामने भिड़ने लगे हैं। क्या शिरडी के साईं की पूजा करना गलत है? क्या लोगों की आस्था शंकराचार्य तय करेंगे? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। अब तक की खास खबरों के प्रस्तुत करता है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। अगले 3 महीने तक नहीं बढ़ेगी गैस। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने लगाई कीमत पर लगाम। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान। आम आदमी को आज से महंगाई का डबल डोज। पहला डोज रेल सफर पर 14% महंगा, लेकिन मुंबई वालों को राहत। लोकल का बढ़ा किराया वापस। बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बजट से पहले ऑटोमोबाइल और FMCG सेक्टर को बड़ा तोहफा। अगले 6 महीने तक एक्साइज ड्यूटी पर छूट जारी रहेगी। राजधानी हादसे पर रेल और गृह मंत्री आमने सामने। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने जताई नक्सली साजिश की आशंका। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बोले नक्सलियों का हाथ बताना जल्दबाजी। हादसे में 4 की मौत, 20 जख्मी। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम का इनकार। मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं चाहती NDA सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा दांव। सरकारी नौकरियों में मराठा समाज को 16% और मुस्लिमों को 5% आरक्षण पर लगी मोहर। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती अपनी बात पर अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि शिरडी के साईं न तो भगवान है और न ही गुरु, इसलिए उनकी पूजा करना गलत है। शंकराचार्य ने साईं भक्तों को कह दिया है कि अगर साईं को पूजना है तो राम और गंगा से दूर रहो। इस पर साईं भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई तो शंकराचार्य के समर्थक भी लामबंद होने लगे। ये विवाद अब तूल पकड़ चुका है और ये बहस भी बड़ी हो गई है कि क्या साईं की पूजा करना धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है? क्या शंकराचार्य लोगों की आस्था भी तय कर सकते हैं? शंकराचार्य महाराज की धर्म के आदमी को, किसी भी पूजा करने वाले आदमी को गंगा या नर्मदा में नहाने से कैसे रोक सकता है? कृष्ण की जो फोटो उनके चरणों में रखते नीचे, कृष्ण की जो फोटो उनके चरणों में रखते नीचे, छोटी मूर्ति बना करके दुर्गा की मूर्ति नीचे रखते हैं, उस पे हम विरोध कर रहे हैं। एक तरफ साईं के भक्त, दूसरी ओर द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थक। शिरडी के साईं के खिलाफ शंकराचार्य की विवादित टिप्पणियों का साइड इफेक्ट बुधवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में नजर आया, जहां साईं भक्त और शंकराचार्य के समर्थक सड़क पर आमने सामने हो गए। हम कहते हैं कि स्वरूपानंद जी किसी भी धर्म के आदमी को, किसी भी पूजा करने वाले आदमी को गंगा या नर्मदा में नहाने से कैसे रोक सकता है? हमारे देवी देवता जितने हैं, राम जी या कृष्ण जी या दुर्गा जो या काली हो, साईं जी की फोटो तो बहुत बड़ी लगी है, लेकिन राम जी की, कृष्ण जी की फोटो बिल्कुल उनके नीचे चरणों में लगाया गया। अगर इतना साईं भक्त लोग हैं जितने, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, मेरे भगवान को क्या कहते हैं, वहां से मंदिर सटा दें, सिर्फ साईं की पूजा करिए। लेकिन राम जी की, कृष्ण की मूर्ति हम नीचे उनके चरणों पे देखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मैं भक्त हूँ। हम लोग तो वैसे भी हम जागरूक जनता के प्रहरी, क्रिया राष्ट्र को जीवन अर्पित, यह तुम्हारे कल के खातिर हमने अपना आप समर्पित, यही हमारी भावना है। दोनों में एकता रहे, भाईचारा रहे, इसी उद्देश्य के तहत हम काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, दोनों समझ गए हैं और शांति से समस्या का हल हो रहा है। पुलिस ने वक्त रहते बीच बचाव कर दिया, वरना शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की बात सच हो जाती। आप सोच ही सकते हैं कि अगर आप मुझे मारने आएंगे तो मेरे साथ जो लोग बैठे हैं ये क्या चुप रहेंगे? साईं के बारे में शंकराचार्य स्वरूपानंद की तीखी टिप्पणियों का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है।
शंकराचार्य ने साईं को भगवान मानकर पूजा करने को धर्म विरुद्ध बताया तो देश भर में साईं भक्तों ने विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया। शिरडी में तो साईं भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में FIR तक दर्ज करा दी है। शिरडी के सब सही भक्त हिंदू मुस्लिम बांधव इकट्ठा होकर आज पुलिस स्टेशन पे आके उन्होंने निवेदन दिया है। 255 AIPC और 258 IPC के मुताबिक मामला दर्ज किया है, आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी। लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो साईं भक्तों को चेतावनी भी दे दी है कि अगर साईं को पूजना है तो फिर राम का नाम लेना और गंगा स्नान करना बंद करना होगा। राम का नाम न ले, केवल साईं बाबा की भक्ति करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। शंकराचार्य स्वरूपानंद को समर्थन देने वालों की भी कमी नहीं है। शंकराचार्य हरिद्वार प्रवास पर हैं, जहां कई साधु संतों ने उनसे मुलाकात की और कह दिया कि साईं के बारे में शंकराचार्य ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। धर्माचार्य के रूप में इस समाज को जो भी आदेश हमारे शंकराचार्य जी का होगा उसका आचरण करना, उनके आदेश की पालना करना, यही हमारा धर्म सिखाता है और ये सर्वश्रेष्ठ है। ये अवश्य देखने को मिलता है कि तमाम धर्म संस्थानों में धर्म के नाम पे व्यवसायीकरण होने लगा है, तो उस व्यवसायीकरण की दृष्टि से विरोध तो होना ही चाहिए। अब एक तरफ शंकराचार्य के खिलाफ साईं के भक्त मोर्चा खोले हुए हैं तो दूसरी ओर शंकराचार्य के समर्थक, जिनमें अब कई मुस्लिम उलेमा भी शामिल हो गए हैं। धर्म की दीवार से परे सबका मालिक एक की सीख देने वाले साईं की आराधना को शंकराचार्य हिंदू मान्यताओं के खिलाफ बता रहे हैं तो मुस्लिम धर्मगुरु इस्लाम के खिलाफ। सलमान साईं बाबा हो या कोई भी हो, इज्जत तो करता है लेकिन इबादत और पूजा नहीं करता। मुसलमान तो कहते हैं उसको जो सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करे, इबादत करे, उसके अलावा अगर किसी की पूजा करता है तो मुसलमान रहता ही नहीं। साईं भक्तों को इस पर गंभीर ऐतराज है। उनका कहना है कि साईं से हर मजहब के लोगों की आस्था जुड़ी है और आस्था पर चोट पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि ये मुस्लिम समाज जो उनको मानता नहीं है, उनको ये नहीं करता है, तो गोया मुस्लिम समाज का दिल दुखाया गया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उन्हें मानने वाले हैं। इसलिए कहता हूँ शंकराचार्य जी, आप पूरी तरह अभ्यास कीजिए उनके बारे में, तभी ये बात कीजिए। एक आस्था की बात है और जहाँ किसी के कहने न कहने से किसी की आस्था पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शिरडी के साईं के प्रति लोगों की आस्था पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से तय होगी? साईं के विरोध में आवाज उठाने वाले धार्मिक परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं, जबकि ये बात तो दुनिया के हर पंथ, हर मजहब के लोग भी जानते हैं कि परंपराएं वक्त के हिसाब से बदलती रहती हैं। फिर साईं के प्रति लोगों की आस्था के रूप में ये बदलाव मंजूर क्यों नहीं? क्यों साईं के नाम पर अचानक विवाद खड़ा हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या साईं की पूजा गलत है? इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस और हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मौलाना यासूब अब्बास मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ओबी पर लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ साईं बाबा के फेवर में महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी महाराज हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हरीश अब्रोल साहब हैं जो कि सेक्रेटरी हैं साईं टेम्पल लोधी रोड के, साईं भक्त हैं। संजय साईनाथ हैं जो कि स्टूडियो में नोएडा में मौजूद हैं। हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं जो कि हरिद्वार से ओबी पर मौजूद है। हमारे साथ पंडित अजय गौतम जी हैं जो कि धर्म सचेतक हैं और हमारे साथ आचार्य राम मिलन शुक्ला जी हैं जो कि धर्म गुरु हैं। सबसे पहले पंडित अजय गौतम जी, आपसे मेरा सीधा सवाल, क्या शंकराचार्य को यह तय करने का अधिकार है कि मैं किसकी पूजा करूं या किसकी पूजा नहीं करूं? देखिए, शंकराचार्य जी का जो पद है इस सनातन परंपरा के अंदर सर्वोच्च पद है और जो उन्होंने कह दिया वो एक ऑर्डिनेंस की तरह वो इस सनातन धर्म को, हिंदू परंपराओं को, हिंदू समाज के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को मानना
के लिए एक उनका अधिकार है। तो कह रहे हैं इतने दिनों से राम मंदिर बने, क्या सरकार ने उनकी बात मानी? सरकार मेरी बात उनकी बात मानी राम मंदिर बनाने के लिए? देखिए साहब, सरकार जो है वो एक अलग है। सरकार को सबको पता कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में चलती है। नहीं, सरकार तुष्टीकरण की नीति के कारण प्रधानमंत्री हिंदू धर्म के, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू धर्म के, जिन लोगों ने जजमेंट दिया वो हिंदू धर्म के, अगर उनकी भाषा ऑर्डिनेंस है तो राम मंदिर क्यों नहीं बन गया अभी तक? ये बताइए मुझे पंडित अजय गौतम जी, ये बताइए मुझे राम मंदिर क्यों नहीं बन गया अभी तक? राम मंदिर तब नहीं बना तो राम मंदिर अब बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लोगों के नीचे खुद लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जया अंततो गत्वा, जो है वो जय धर्म की होगी। जिस देश के अंदर 85% आबादी हिंदू हो, क्या उन्हें अपने देश के अंदर अपने आराध्य देव का, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का अधिकार है या नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, पूरी दुनिया के अंदर आप मुझे एक देश बताइए जहां 85% आबादी एक धर्म की रहती हो। मुझे समझ नहीं आता कि साईं तुष्टीकरण, हरीश अब्रोल जी मुझे बताइए कि साईं की पूजा से राम मंदिर नहीं बन रहा, इसका क्या कनेक्शन है? ये बताया है स्वामी स्वरूपानंद ने। इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। स्वरूपानंद जी ने ये कौन से अपने विचार दिए हैं, जहां तक मैं समझता हूं पर्दे के पीछे कोई और है, कोई राजनीतिक मकसद उसका होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि बाबा जब हुए, आज से 95-96 बरस पहले जब उन्होंने शरीर का त्याग किया, उसके बाद आज तक इस चीज को क्यों नहीं उठाया गया? मेरा खाली दो ही बातों में शब्द है, आज जो भक्त जो बाबा साईं बाबा से जुड़े हुए हैं, ये खाली एक बयानबाजी करने के बाद खाली हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, वो उसमें और कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान को, किसी को भी, महापुरुष को, धर्मात्मा को, किसी को भी यह कहने का ये नहीं है कि तुम इसकी पूजा करो या इसकी ना करो। आज फिर उन्होंने कल स्टेटमेंट दे दी है कि गंगा स्नान नहीं हो सकता। आप राम का नाम मत लो, आप ओम का उच्चारण क्यों करो? अगर मेरे मन की भावना है, अगर मुझे वहां सब कुछ मिलता है, तो कोई मेरा, किसी को मेरा हक छीनने का कोई हक नहीं। मेरी अगर आराधना, मेरी पूजा, मेरी अगर आस्था साईं चरणों में है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, चाहे तूफान भी आ जाए। मकसद सिर्फ ये है, ये इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या राजनीति है, क्या उनके अपने मन की सोच है, या उनको कहलवाया जा रहा है? मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो ये चाहता हूं, साईं की सेवा कोई रोक नहीं सकता, साईं की पूजा कोई रोक नहीं सकता, साईं का विश्वास हमारे से कोई हटा नहीं सकता। हमारी आस्था है, हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे परमपिता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे सब कुछ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, इसके पीछे क्या राजनीति है? ये तो किसी राजनीतिज्ञ से पूछिए, क्योंकि राजनीति वही लोग करते हैं, हम लोग क्या जाने राजनीति। लेकिन क्या शंकराचार्य किसी की धार्मिक आस्था तय कर सकते हैं? अगर 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की धार्मिक आस्था साईं से जुड़ी हो तो? ऐसा है कि 50 करोड़ नहीं, 7 अरब लोग जो हैं, अगर वो भी कुछ कर रहे हों तो जो सच बात है वो कहने का किसी को भी अधिकार है। और शंकराचार्य जी किसी की आस्था को नहीं रोक रहे हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं सनातन धर्मियों से, क्योंकि वो सनातन धर्मियों के आचार्य हैं, और सनातन धर्मियों को शास्त्रों के अनुसार मार्ग दिखाना उनका दायित्व है। अपने दायित्व का पालन वो कर रहे हैं, वो उनको करना ही चाहिए। न करें तो खराब है, कर रहे हैं तो अच्छा है। बताइए, आप सनातन धर्मी हैं। देखिए साईनाथ जी, आप बताइए, आप सनातन धर्मी हैं और आप सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं साईं बाबा का भक्त हूं। साईं बाबा हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे। जहां तक शंकराचार्य जी की बात है, ये एक साजिश है, ये षड्यंत्र है। और शंकराचार्य जी जो है वो कांग्रेसाचार्य हैं, और इसमें षड्यंत्र ये है कि हिंदू को डिवाइड करना है, उनको पोलराइज करना है, और राम मंदिर का मुद्दा उठा के गवर्नमेंट को परेशान करना है। इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। शंकराचार्य जी वयोवृद्ध हो चुके हैं, और कभी कभी ऐसे बयान देते हैं गंगा में स्नान ना करें, ओम शब्द का उच्चारण ना करें, तो मानसिक स्थिति का भी पता चलता है। वयोवृद्ध हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अब उनको अब इस झगड़े का विराम देना चाहिए, क्योंकि साईं भक्तों की संख्या में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली है। साईं भक्त जो है वो दिन बर दिन बढ़ेंगे, पूरे विश्व में साईं भक्त हैं। इन कांग्रेसाचार्य को थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप करोड़ों अरबों भक्तों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, और ऐसा ना करें। ऐसा करने से अपना ही नुकसान होगा।
अजय गौतम जी। संजय साईनाथ जी, पहला तो मेरा आपसे निवेदन है, आप श्रद्धेय शंकराचार्य जी के लिए जो शब्दों का चयन कर रहे हैं उसको जरा थोड़ा सा उसको पार्लियामेंट्री करिए। साईं बाबा को हमने साईं बाबा के लिए कोई सारे पूजनीय है, नहीं बोला, भगवान है, आप भी भगवान है मेरे लिए। आप सुनो, आप कोई भी ऐसा पार्लियामेंट्री वर्ड आप भी मेरे लिए भगवान है। पहली बात, और रही बात श्रद्धा की, आपके शंकराचार्य कहते हैं रही गंगा बात में स्नान न करें, ओम का उच्चारण न करें, राम का नाम न लें, क्या ठेकेदारी है? आप लोग धर्म के ठेकेदार बने बैठे, आप लोग हिंदुओं के ठेकेदार हैं, आप अपनी ठेकेदारी बंद कीजिए। अजय गौतम जी, कुछ नहीं पता आपको। कल आपने एक चैनल पर कहा कि इस्लामीकरण कर रहे हैं, आपको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। आप लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, आप लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आप कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, आप लोग देश का धर्म और राजनीति को मिक्स कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, हिंदू को तोड़ना चाहते हैं, आप लोग मजाक कर रहे हैं। हिंदू धर्म के इतने बड़े ठेकेदार न बनिए, बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। इस विस्फोट को रोकिए। अजय जी, आपको पता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है। आप साईं बाबा के बारे में बताइए, उसमें वहाँ को मंदिर में पूजा होती है, अर्चना होती है। संजय साईनाथ जी, एक एक करके, संजय साईनाथ जी, एक एक करके, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। ठेकेदार बने बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार बने। आप कांग्रेस की आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके शंकराचार्य को बताइए कि लोगों की भावनाओं के साथ न खेलो, आप गलत कर रहे हैं। आप अजय गौतम जी, आप लोग अभी भी होश में आ जाइए। गायत्री मंत्र के साथ छेड़खानी हुई है क्या? सवाल ये है। दीपक जी, आप कहिए धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार ना बने, ये धर्म का ठेकेदार है और हमारी आवाज में बहुत ताकत है। शंकराचार्य जी धर्म का ठेकेदार है। आपको हमारी आवाज में साईं भक्तों की आवाज का अंदाजा नहीं है। नहीं पता है, धर्म के ठेकेदार साईं बाबा के हमारे हक किया है लोगों को। आप चैनल पे आके लड़ते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, गंगा में स्नान न करें। आपके पास सर्टिफिकेट है हमारे? आप बहुत तार्किक बातें कर रहे हैं। आप तार्किक बातें कर रहे हैं, आपके पास तर्क पे दम है? गंगा में स्नान, गंगा बपौती है किसी की? अच्छा, पंडित अजय गौतम जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संजय साईनाथ जी, एक मिनट। धार्मिक परंपरा हमेशा बदलती रहती है? एक मिनट, मेरे सवाल। धार्मिक परंपरा बदलती रहती है, हिंदू हुए, उसमें शैव हुए, उसमें वैष्णव हुए, वो संप्रदाय वो अलग अलग ढंग से पूजन करते हैं। गलत कह रहा हूँ, संजय साईनाथ जी, महामंडलेश्वर जी को जोड़ता हूँ। देखिए जी, ये पंचदेव अथर्वशीष उपासना है। बिल्कुल, हमारे सनातन धर्म में शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं, विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं, शक्ति को मानने वाले शाक्त कहलाते हैं, सूर्य को मानने वाले सौर्य कहलाते हैं, गणपति के मालिक गणपति कहलाते हैं। एक ही धर्म में अनेक मतलब परंपराएं जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए एक और परंपरा यदि इसमें कोई जुड़ रही है जो सनातनी परंपरा से जुड़ी हुई है, जहां विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रोज होता हो, जिस शिरडी में जहां रोज सत्यनारायण की कथा होती हो, जहां दरवाजे पर गणेश जी बैठे हों, और जहां बीच में बोलेंगे तो फिर गलत बात हो जाएगी। देखिए, जहां गणेश जी बैठे हों, हनुमान जी बैठे हों, जहां मारुति मंदिर बना हो, जहां शिव जी का मंदिर बना हो उसी परिसर में, और बाबा ने जब शरीर छोड़ा, जब समाधि ली, तो उन्होंने भागवत और राम विजय का पाठ करवाया। और वो जहां आरती होती है, जहां घंटे बजते हो, आप शिरडी जाए अजय गौतम जी, देख के आओ वहां की परंपरा, बोल दीजिए, वहां व्यवस्था देख के आइए। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। जिन्होंने स्वयं कहा है कि मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं, बाबा ने कहा, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, उनकी सुन्नत नहीं हुई, उनके कान छिदे हुए थे, उन्होंने ये बात, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। जिन्होंने स्वयं कहा है कि मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं, बाबा ने कहा, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, उनकी सुन्नत नहीं हुई, उनके कान छिदे हुए थे, उन्होंने ये बात, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर 12 वर्ष गुरु के पास रहे, शिरडी के लोगों को 16 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए, 3 वर्ष रहने के बाद दोबारा फिर चले गए, फिर जब दोबारा 20 वर्ष की आई थी, पूरे 7 वर्ष। मैं आपके पास आता हूँ, अभी स्वामी जी मैं आता हूँ आपके पास। एक मिनट अजय गौतम जी, 1 मिनट, आपने अपनी बात खत्म कर ली। हमारी बात इतनी है कि बाबा शुद्ध सनातनी थे और उनके भक्त भी सब सनातनी है। हमारे मंदिर में भी आप जाएंगे तो बाबा भी बैठे, शिव जी बैठे, राम भी बैठे, कृष्ण बैठे, सभी देवता बैठे हैं, और हमारे यहाँ कोई व्यापार नहीं होता। हमने आज तक हजारों चादर संतों को दी, हमने बांटी नहीं। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी सनातनी थे साईं बाबा, ये कहना है महामंडलेश्वर जी का। शुद्ध सनातनी नहीं, पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, अभी कोई सज्जन थे
जो कह रहे थे कि शिरडी आइए, हमारा ये कहना है कि हम तो यही चैनल पर देख रहे हैं शिरडी को। जो शिरडी का भक्त है वो शिरडी ही तो है और उसकी श्रद्धा और सबूरी देख रहे हैं। इस तरह से परंपरा भी तो दिखाया आप लोगों ने ना। आप लोग तो कह रहे गंगा में स्नान ही नहीं करें, गिरा रहा है, उसी से पता चल रहा है। नहीं, सनातनी परंपरा में क्या यही है? हाँ, बिल्कुल आप कह दीजिएगा हिंदू महादेव नाम नहीं रखे, कोई अपना भगवान नाम नहीं रखे, कोई राम नाम नहीं रखे, क्या यही सनातनी परंपरा है? कल का एक फतवा नया जारी हो जाएगा। सनातनी परंपरा को शुद्ध रखने के लिए हमको प्रयास करना है, वो हम जरूर करेंगे और आपको हिंदू धर्म में घालमेल नहीं करने देंगे। कोई भी व्यक्ति मैं भी हिंदू हूँ, धर्म में विकृति और कोई घालमेल जो होती है वो चावल दाल में होती है, धर्म में नहीं होती है। हिंदू धर्म में मिलावट करने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से उसका विरोध किया जाएगा। मिलावट चावल दाल में होती है, धर्म में नहीं होती है। जाएगी, वो उठाना हमारा दायित्व है। आप घालमेल नहीं कर सकते सनातन धर्म में। आचार्य जी, आप घालमेल हमारे धर्म में नहीं कर सकते। 2 मिनट में बोलूं। आप बताइए, आपने आचार्य जी बोलिए, आप पूरा ही बोलिए, सही बात बोलिए। मैं 2 मिनट बोलूंगा और मुझे उम्मीद है इंटरप्ट न करे, सबकी बारी आएगी, सब अपने विचार रखें। धर्म जो है वो श्रद्धा और आस्था और परंपराओं पे चलने वाला विषय है, एक्सपेरिमेंट का विषय नहीं है। आज से तो श्रद्धा और परंपरा की तो बात है, श्रद्धा और परंपरा की तो बात है कि मैं साईं बाबा की पूजा करता हूँ, यही तो सिद्धि होके आता हूँ। ये श्रद्धा और परंपरा की बात है। आप बोलने के बाद आप पहले से रोक लेंगे। यही तो कह रहा हूँ, श्रद्धा और परंपरा की श्रद्धा में तर्क मैं 2 मिनट मांग रहा हूं, 2 मिनट के बाद आप बोल लीजिए। आज से 2 मिनट दीजिए। आज से कुछ 100 साल पहले मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक धर्म बनाया था, दीन ए इलाही। ना उसका हश्र पूरी दुनिया ने देखा, ना दीन। सुनिए, 2 मिनट बोल दीजिए। 1553 में मुझे 2 मिनट आपको 100 साल बाद साईं बाबा याद आ रहे हैं क्या? आप 2 मिनट में नहीं बोलने देंगे। 100 साल बाद आपको याद बाबा की लोकप्रियता बढ़ गई, मुझे आपको साईं बाबा याद आ रहे हैं। 2 मिनट बोलने दीजिए ना। आप चलिए, खत्म करिए आप अपनी बात। 2 मिनट बोलने दीजिए, मैं बोलूंगा। 2 मिनट बोलने दीजिए। धर्म में एक्सपेरिमेंट नहीं होता। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आज साई संध्या होती है। साई संध्या में क्या होता है? सबसे पहले साईं बाबा की मूर्ति को बिठाया जाता है, उनके चरणों में गणपति को, शिव को बिठाया जाता है, माँ दुर्गा को बिठाया जाता है। वहां साईं बाबा की पूजा करते करिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वहां गणपति की मूर्ति के आगे, भगवान शिव की मूर्ति के आगे, माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे गाना गाया जाता है, या हाजी अली मौला मेरे मौला। अब मुझे बताइए, क्या यह सनातन धर्म का अपमान नहीं है? क्या हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, अगर सबका मालिक एक है तो आप निजामुद्दीन औलिया में, अजमेर शरीफ में जाके रामचरितमानस का और सुंदरकांड का पाठ करवा के दिखाइए, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। सबका मालिक एक है। चाहते हैं कि नहीं? आप राम को बताइए, राम को सही राम चाहते हैं नहीं? एक मिनट, मुस्लिम धर्म गुरु आप महामंडेश्वर जी, उसके बाद में मुस्लिम धर्म गुरु जी के पास चलता हूँ जी। ऐसा है, अभी अकबर का उदाहरण दिया। अकबर हिंदू बनना चाहता जोधा भाई के अनुरोध पर, और जब वहां गया तो तथाकथित आचार्यों ने उसे हिंदू बनने से रोक दिया। ये कहा गधा गाय नहीं बन सकता। वो यदि आज अकबर उसमें हिंदू बन गया होता तो ये औरंगजेब कहां से पैदा होता? नंबर 1। तुलसीदास जी की रामचरितमानस जब लिखी गई तो तथाकथित आचार्यों ने उनकी रामायण को गंगा में फेंक दिया, और फिर सत्यम शिवम से लिखा हुआ भगवान शिव ने उसको अनुमोदित किया। जब आदिगुरु शंकराचार्य जी की माता जी का अवसान हुआ, उन्होंने वचन दिया मां के समय आऊंगा, तो किसी आचार्य ने उनका साथ नहीं, अकेले उनकी अंत्येष्टि करना पड़ी। तो ये आज की परंपरा नहीं है। संत ज्ञानेश्वर को जब सन्यासी के पुत्र थे, उनके गुरु ने आदेश, सन्यास के बाद में विवाह किया था उनके आदेश पर, तो संत ज्ञानेश्वर को गायत्री मंत्र की दीक्षा देने से मना किया। तब उन्होंने गायत्री मंत्र भैंस से कहलवा दिया, भैंस से गायत्री मंत्र कहला संत ज्ञानेश्वर ने। तो ये परंपरा चली आ रही, तो ये नई बात नहीं है। जब भी कोई लोकप्रिय होता है तो जनप्रिय होता है तो पुरातन पंथी लोग उसका विरोध करते हैं। नई बात है, हमें बड़ी खुशी है
हमारे जो हमारे पूज्य हैं, उन्होंने बाबा का विरोध किया है। मैं आज निवेदन करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात की, इससे हजारों और लाखों की संख्या भक्तों की ओर बढ़ेगी। हम उनका धन्यवाद बढ़ेगी, उनका शुक्रगुजार करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कोटि कोटि कि उन्होंने ये बात उठा करके हजारों नए साईं भक्त तैयार कर दिए, लाखों। अच्छा, आप बताइए क्या ऐसा होता है वहाँ पे, क्या ऐसा होता है वहाँ पे? एक मिनट, पंडित अजय गौतम जी, क्या ऐसा होता है वहाँ पर? ऐसा क्या क्वेश्चन क्या है, आप सवाल क्या? नहीं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पे पिया हाजी अली और देखिए मौला मेरा लगाया जाता है। गलत है तो अपने ईमान पे अपने आपको साईं बाबा। अरे आप चुप रहिए ना, बहुत शोर मचाते हैं आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। धर्म के ठेकेदार हैं आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। आप जो कहिएगा हम मान लेंगे उस बात को। देखो हम आप ज्यादा जानते हैं, आपने ज्यादा धर्म पढ़ा हुआ है। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं दीपक जी कि शिरडी में 3 उत्सव होते हैं, गुरु पूर्णिमा, रामनवमी और विजयादशमी। रामनवमी के दिन साईं बाबा का जन्म माना गया है, विजयादशमी के दिन शरीर छोड़ने का दिन माना गया, समाधि दिवस, और गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा को गांव के लोग और शिरडी में तमाम हमारे जैसे ऐसे भक्त जो गुरु मानते हैं, गुरु पूर्णिमा 3 उत्सव होता है। तीनों उत्सव में हम सुबह से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, साई सचरित्र का पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं वहां पे, और हम पूजा आरती करते हैं। पूरे सनातनी विधि से हम पूजा आरती करते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे अल्लाह, मौला मेरे मौला, बाबा तो कहते ही थे अल्लाह मालिक है। हमारे यहां शिरडी में कोई साई संध्या का प्रचलन नहीं है और साई संध्या होता नहीं है। वहां पे दिल्ली में लोग जैसे जागरण कराते थे वैसे साई संध्या कराते हैं। उसमें कुछ गायक ऐसे हैं जो मुस्लिम परिवार से आते हैं, अच्छे सूफी गायक हैं, वो गाते होंगे, वो गाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी मंदिर में कोई मुस्लिम भी जाता है, सिख भी जाता है, ईसाई भी जाता है, क्रिश्चियन भी जाता है, तो आपत्ति क्या है आपको? हमारे देश को यही है, क्या आपत्ति है? आप गलत बात कीजिए, आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं आता है। इसमें गलत क्या है? हाँ, मैं चुप हूँ, स्वामी जी बोलिए। आप गलत क्या है? काहे में इसमें गलत क्या है? मैं आपको बताऊं, अगर सूफियाना कलाम कोई गाया जाए किसी मंदिर में तो गलत क्या है? ये तो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है एक तरीके से। मैं अजमेर जाता हूँ दीपक जी, मैं चादर चढ़ा के आता हूँ। पंडित अजय गौतम भी जाते हैं, क्या दिक्कत क्या है? पंडित अजय गौतम भी जाते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ, आप महात्मा गांधी की समाधि मत जाइए ना, महात्मा गांधी की समाधि जो है, महात्मा गांधी की जो समाधि है उसमें लिखा हुआ है कोई हिंदू अपने घर आप हे हटा के वहां भी जाके साईं राम लिखा हो, जाओ आप कहता रहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का साईं नमः शिवाय, ओम राम का साईं राम, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन आधारित बातें करते हैं आप। समझे अपने धर्म को बचाने का। सनातनी क्या होता है? सांप्रदायिक सौहार्द। जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम गले मिले, होली के दिन, दिवाली के दिन, रमजान के दिन, ईद के दिन, आप उस मुल्क में रहना पसंद करेंगे कि आप अलग से मुल्क में गाय काटी जाती है? संजय आप चंदा का टीका लगा के कहेंगे कि मैं सनातनी हूं। आप लोग देश को नहीं देखना चाहते हैं। वापस लेने पड़ेंगे। गलत दिशा में जा रही है दीपक, बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। आपको वापस लेने होंगे, आपको प्रमाणित करना आपको अपने शब्द वापस लेने होंगे, आपको अपने शब्द वापस लेने होंगे, आपको अपने शब्द वापस लेने होंगे। आप अपने शब्द वापस लेने होंगे। मैं माफी मांगता हूँ, कुछ ऐसे शब्द बोले गए जो एक नेशनल चैनल पर नहीं बोले जा सकते। आप लोग देश में एकता नहीं देखना चाहते हैं। हरीश अब्रोल जी, अजय गौतम जी, दीपक जी, मैं एक जो आपने हिंदू मुसलमान की बातें करी हैं, भारतवर्ष की आजादी पे जब हुई आजादी में क्या इस धरती के ऊपर हिंदू का कतरा नहीं गिरा? मुसलमान का कतरा नहीं गिरा? मुस्लिम का कतरा नहीं गिरा? किस धर्म के, किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? किस दिशा, किस आदमी का, दिशा में ले जाना चाहते हैं? धर्म के लोग का इस धरती में खून नहीं लगा? ये कहते हैं हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन एक धर्म के अंदर
हम किसी धर्म की मान्यता है हमारे परम आराध्य परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है और वो हमेशा मुसलमानों को साथ लेकर चलते रहे हैं। उन्होंने कभी उनका विरोध नहीं किया। मैं जानता हूं, मैं उनसे बहुत जुड़ा हुआ हूं, उनके नतमस्तक हूं, चूंकि मैं 44 वर्षों से शिरडी जा रहा हूं और उस शिरडी से ही मुझे गायत्री मंत्र मिला। फिर मैं गायत्री परिवार में गया, फिर मैंने बाद में संन्यास लिया सच्चिदानंद गिरी महाराज से और उसके बाद में आवाना खड़ा के मैं हमारे सो रहा। तो हमारे जो मूल आधार बाबा ने ही हमें गायत्री मंत्र करने की पड़ा दी। बाबा के यहाँ मेघा नाम का एक व्यक्ति आया था तो उसने कहा तुम गायत्री का पुरस्कार करो। गायत्री की प्रेरणा मुझे बाबा से जन्मादम एकम परब्रह्म साक्षात स्वयं संभवम राम में अवतीर्णम। ये जानते नहीं बाबा को, ये कभी शिरडी गए नहीं, ये साईं बाबा के बारे में जानते नहीं, बस कुछ भी मनाया। शिव को जानता हूँ, मैं तो राम को जानता हूँ, मैं तो कृष्ण को जानता हूँ, सतयुग त्रेता और द्वापर में जो मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ हम भी उसी सनातनी परंपरा के हैं। बदौलत हमारे भी गुरुदेव जो है अखाड़े से आते हैं, सनातनी परंपरा से हम भी ये आशाराम को जानते हैं दीपक जी, ये नारायण साईं को जानते हैं, हाँ ये बस ये राधे माँ को जानते हैं, ये माता अमृतामयी को जानते हैं, ये स्वामी नारायण के लोगों को जानते हैं, पंडित अजय गौतम, उन सबको जानते हैं जिनको नहीं जानना चाहिए। आप वो काम लेकिन साईं को नहीं जानते, साईं को नहीं जानते। सुनिए दीपक जी, मैंने साईं का विरोध कभी नहीं किया, मैंने साईं का विरोध कभी नहीं किया, मैंने साईं का विरोध कभी नहीं किया। लेकिन मेरा एक निवेदन ये हमेशा रहा कि मेरे सनातन धर्म के जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उन्हें साईं के चश्मे में उनके सामने बोला मेरे आसाराम के आश्रम को आइडेंटिफाई कराइए और उसमें स्कूल खुलवाइए, हॉस्पिटल खुलवाइए। आप लोग ऐसे व्यवसाय को बंद कराइए। आप लोग देश में ऐसे धर्मगुरु जो धर्मगुरु के नाम पे धंधा करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, ये बंद कराइए। मुझे मौलाना यासूब अब्बास जो आश्रम है बहुत सलाह अच्छी दे रहा हूँ आपको, आप आसाराम का समर्थन करते हैं। कौन समर्थन करता है, किसको बताया आपने दीपक जी? आनंदपुर में केवल गुरुओं की पूजा की जाती है। गुरु ग्रंथ साहब को 11वां गुरु माना गया है और देखिए वहां पर ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया और आरएसएस वाले ध्वज को गुरु मानते हैं। और चले जाइए स्वामीनारायण संप्रदाय में, वहां गुरु को ही गुरु भगवान मानते हैं। कहने का मतलब यह है राधा स्वामी में गुरु को ही गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं। कोई सारी मूर्तियां हटा देते, किंतु बाबा ने मूर्ति हटाई नहीं और जोड़ी है। तो जो सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो शुद्ध ब्राह्मण घर में पैदा हुआ उस पाथरडी में, वो कैसे काम कर सकता है? इतना अवश्य उनका समझ गुरु रामदास का अवतार हुआ था तो हिंदू ब्राह्मणों और गायों की हत्या हो रही थी, उनको रोकने के लिए, और बाबा का अवतार हुआ जोड़ने के लिए। बोलिए आप बोलिए, आप नेशनल न्यूज चैनल पर जो बोला गया, अब आप बोलिए। रोकने के लिए उनका शब्द सर, उन्होंने कहा हत्या हो रही थी, मैंने भी वही बोला, हत्या हो रही थी, उनकी हत्या हो रही थी, उनको रोकने के लिए उनका अवतार हुआ, उनको रोकने के लिए उनका अवतार हुआ था। समझ गुरु रामदास का शिवाजी के जमाने में, अरे बात जवान चर्चा उसका होता है। और इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम को जोड़ने के लिए बाबा का अवतार हुआ है। वो संत हृदय है, वो भगवान कृष्ण ने कहा संत हमारे हृदय होते हैं। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मौलाना यासूब अब्बास के पास चलता हूं। मौलाना साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि शिरडी में मुसलमान भक्त भी जाते हैं, क्या आपको कोई ऐतराज है उनके जाने पर? देखिए, मुसलमान जो है दीपक जी, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानता है। हम जो कलमा पढ़ते हैं वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय उस अल्लाह के। तो अगर से कोई कहीं जाता है, कोई कहीं आता है, तो उससे रोका नहीं जा सकता है। जो जा रहा है वो जा रहा है, मगर जो हमारा अकीदा है, जो हमारा फेथ है, वो हम सिर्फ और सिर्फ खुदा को मानते हैं। और उसके ना हाथ है, ना उसके पैर है, ना उसका जिस्म है, वो हर जगह के ऊपर मौजूद है और कहीं के ऊपर मौजूद भी नहीं है। तो हम उस अल्लाह को मानते हैं। बहरहाल इस वक्त जो बहस चल रही है, मैं सुन रहा हूँ पूरी बहस, और जिस तरीके से जहां के ऊपर आप चर्चा करा रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा है, इससे एक अच्छा रिजल्ट निकल के आना चाहिए है। मगर क्योंकि जो हमारा फेथ है, जो हमारा अकीदा है, चल रही है, मैं सुन रहा हूँ पूरी बहस, और जिस तरीके से जहां के ऊपर आप चर्चा करा रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा है, इससे एक अच्छा रिजल्ट निकल के आना चाहिए है।
मगर क्योंकि जो हमारा फेथ है, जो हमारा अकीदा है, वो किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे बयान से किसी के दिल को ठेस पहुंचे। मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। किसकी आस्था का सवाल है, किसकी आस्था का नहीं सवाल है, किसकी भावनाएं आहत होंगी, किसकी भावनाओं को ठेस लगेगी, मैं इस मामले में नहीं जानना चाहता। ये मेरा अकीदा, जो मेरा फेथ है, वो मैं अपना फेथ आपको बता रहा हूं। और जहां तक कि अल्लाह का सवाल है, देखिए रास्ते अलग अलग हैं, चाहे कोई मजहब भी हो, सब एक खुदा को मानते हैं, मगर सवाल ये रास्ते अलग अलग है, जाना एक ही मंजिल के ऊपर है। हम इस वक्त जितना लड़ लें, जितनी बहस कर लें, जो समझ में आए कर लें, मगर खुदा एक है, भगवान एक है, गॉड एक है, ईश्वर एक है। तो जब एक है तो रास्ते अलग अलग हैं और पहुंच के वहीं पर जाना है, तो फिर ये सब बहस नहीं करना चाहिए है। बल्कि ये सब जैसे आप चर्चा करा रहे हैं, एक चर्चा का विषय है दीपक जी, और इसके ऊपर अच्छा है, इसके ऊपर बहस होना चाहिए है, और एक अच्छी बहस हो रही है। एक अच्छी बहस जो है वो एक सेहतमंद होने की अलामत है कि हमारे यहाँ कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। मगर इसके लिए सड़कों के ऊपर उतर के आना और एक दूसरे की जान ले लेना, एक दूसरे के खिलाफ हो जाना और लाइन ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देना, मैं इसके खिलाफ हूं। बैठ के बात होना चाहिए है, बहस होना चाहिए, जैसे बहस आप इंडिया टीवी पर करा रहे हैं इस वक्त, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर रास्ते अलग अलग हैं और मंजिल एक ही है, सबको एक ही मंजिल पर जाना है। बिल्कुल, आपने जैसा कहा अल्लाह एक है, उसी तरह साईं बाबा ने भी कहा था कि सबका मालिक एक है, तो फिर अंतर क्या हुआ? जी, जैसे कहा गया है अल्लाह एक है, तो फिर साईं बाबा ने कहा है सबका मालिक एक, फिर अंतर क्या हुआ इसमें? भाई सबका मालिक एक है, सबका खुदा एक है, सबका ईश्वर एक है, रास्ते अलग अलग हैं, आदमी अपने अपने रास्ते पे उस मंजिल तक जाना चाहता है। हम अल्लाह तो एक वसीला है, कोई अगर किसी वसीले को मान रहा है तो हमें कोई एतराज नहीं है। आपको कोई एतराज नहीं है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आपने सुना यासूब अब्बास जी को, उनको कोई एतराज नहीं है अगर कोई मुस्लिम वहां पर जानता है, ये उसकी व्यक्तिगत मान्यता का सवाल है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमको भी, हम उनकी बातों से बहुत सहमति रखते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि हमको भी एतराज नहीं है। कोई अगर कहीं जाता है, किसी को मानता है, किसी से प्यार करता है, उसमें क्या एतराज है? हमको एतराज इस बात का है कि घालमेल हो रहा है। आप हमको केवल एक बात बताइए कि नदियां जो हैं अलग अलग धाराओं में निकलती हैं और कहीं न कहीं उनका संगम होता है, लेकिन संगम होने के बाद कभी भी हमने, अगर आप जानते हो तो आप बता दीजिए, आप पूरे विश्व की खबर रखते हैं कि दो नदियां संगमित हो जाएं और संगमित होकर के एक साथ चलती रहें, ये उदाहरण हमने नहीं देखा है। वो मिलती हैं, मुसलमान और हिंदू, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो मुसलमान हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मिलेंगे, हम लोग एक साथ काम करेंगे, लेकिन फिर वो अपने पूजा के लिए चले जाएंगे अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे चले जाएंगे। हमारे अकीदे, हमारी पद्धतियां अलग हैं। हम ये चाहते हैं कि वो पद्धतियां में घालमेल ना हो, पद्धतियां अलग अलग बनी रहें और जितनी धाराएं निकलनी चाहे निकलें, क्योंकि सभी धाराएं अंततः समुद्र में जाती हैं, तो सब समुद्र में जाएंगी। लेकिन धारा एक बार संगमित हो गई तो दोनों एक साथ यूं करके मिलकर के नहीं चल सकती है। आज यही कोशिश हो रही है कि हम दोनों धाराओं को मिला दें और एक साथ चला दें। एक साथ कैसे चला दोगे? बहस इसी बात की है कि हिंदू धर्म में घालमेल नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। जो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था वही बात कहा था। जहां तक आपने ये कहा कि सबका मालिक एक है, तो यहाँ प्रश्न ये है कि सबका मालिक अगर एक है तो साईं बाबा का भी तो कोई मालिक होगा, वो कौन है? और अगर वो साकार है, ऊपर वाला क्या है? और अगर वो निराकार है, एक ब्रह्म ऊपर वाला, अविमुक्तेश्वरानंद जी एक ब्रह्म ऊपर वाला मालिक साईं बाबा है? नहीं, क्या साईं बाबा, क्या सबका मालिक एक ब्रह्म ऊपर वाला है? सबका मालिक साईं बाबा है तो मस्जिदों में साईं बाबा को बैठाओ, गिरजाघरों में साईं बाबा को बैठाओ, तब हिंदुओं के यहाँ आओ मंदिर में कि हम भी बैठाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, देखिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से हिंदू धर्म के संकरीकरण का प्रयास किया जा रहा है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। मैं एक कहा जाता है अनंत ब्रह्म, तो वही ब्रह्म सबका मालिक होता है। मैंने तो यही पढ़ा था, जो आप सनातन धर्म है उसकी बात कर रहे हैं। मेरा ज्ञान छोटा और तुच्छ हो सकता है, लेकिन इतना कमजोर भी नहीं है। सुनिए विद्या, दीपक जी नहीं सुनिए,
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिताश्रम दर्शिना। हाथी में, गाय में और कुतिया में एक ही परमात्मा निवास करता है, ये हम मानते हैं और उसी रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन जब दूध पीने की बात आती है तो हम गाय का दूध पीते हैं, कुतिया का नहीं पीते हैं। व्यवहार में भेद है, देखिए तत्व में भेद नहीं है। हम तात्विक भेद को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन व्यवहारिक भेद को तो स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मैं एक और सवाल पर आना चाहूंगा। वो सवाल ये है कि आचार्य, हमारे यहाँ महाभारत में, सुनिए एक बात सुन लीजिए जी, बोलिए। महाभारत में ये कथा आती है कि जब भीष्म का पिंडदान करने के लिए युधिष्ठिर गए तो वहां पर भीष्म का हाथ आ गया कि इसी में हमको दे दो। तो उन्होंने पुरोहित से पूछा कि यहाँ पर कुशा बिछाई गई है जिस पर हमको पिंडदान करना है और ये हाथ भी आ गया है भीष्म पितामह का, मैं कहाँ दूं? तो पंडित ने बताया, धर्मशास्त्र के ज्ञाता ने बताया कि आपको उनके हाथ में नहीं देना है, क्योंकि शास्त्र विधान है कि आप कुश के ऊपर पिंडदान करिए। तो शास्त्र विधान के अनुसार हमको चलना पड़ता है। भगवान की ये आज्ञा है कि जो शास्त्र में मैंने बता दिया है, यह शास्त्र विधि बुद्धिसिद्ध्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। और श्रुति स्मृति भगवान की आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं के अनुसार जो चलता है वही सनातनी है, वही धार्मिक है। मनमाना करने वाला कहीं भी सफल नहीं हो सकता है। ये मनमानापन चलाया जा रहा है, हिंदू धर्म में विकृति लाने का प्रयास किया जा रहा है, घालमेल का प्रयास किया जा रहा है और इसी बात का विरोध है। लेकिन ये धार्मिक परंपराएं तो बदलती रहती है स्वामी जी, ये धार्मिक परंपराएं तो बदलती रहती है, ये समय काल और परिस्थितियों के अनुसार। परंपरा बदल सकती है, लेकिन परंपरा के पीछे का जो मूल भाव है वो नहीं बदल सकता है। परंपरा के पीछे का मूल भाव सदा एक रहता है, वो अपरिवर्तनीय होता है। लेकिन रावण त्रिकालदर्शी था, शाश्वत होती है। परंपराएं बदल सकती हैं। रावण त्रिकालदर्शी था, तीनों लोगों का स्वामी था। मैं ये कह रहा हूँ, रावण त्रिकालदर्शी था, तीनों लोगों का स्वामी था। देखिए, तीनों जगह उसकी चलती थी, लेकिन बाद में उसका विनाश हुआ। ऐसा क्यों? आपने रावण की बात उठाई है क्योंकि अहंकार आ गया उसके अंदर। आपने अभी सुनिए, आपने अभी कहा कि 50 करोड़ अनुयायी है साईं बाबा के, और रावण के इससे भी ज्यादा थे। सारे देवता जो है उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। सनातन संस्कृति ने उसका भी विनाश कर दिया उसने जब शास्त्र विरुद्ध कार्य किया। शास्त्र विरुद्ध कार्य कोई करेगा, वो कितना भी बलशाली हो, वो समाप्त हो जाएगा। वो चाहे कोई हो, कोई संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। और यहाँ पर शास्त्र विरुद्ध कार्य हो रहा है, जिसके प्रति आवाज उठाना एक धर्माचार्य का, जो दायित्वपूर्ण धर्माचार्य है, उसका कर्तव्य है। और पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज ने अपने दायित्व का पालन किया है, हम अभिनंदन करते हैं उनका। शास्त्र विरुद्ध कार्य हो रहा है। देखिए, कुछ नहीं हो रहा। बताइए, ये 94 वर्ष बाबा को समाधि ली। बाबा ने जब समाधि ली थी तो बाबा के शरीर को रख के 3 दिन तक वहां ये लड़ाई चली। मुस्लिम वहां कहते थे इनको दफनाया जाए और हिंदू कहते थे नहीं, इनको जलाया जाए। तो वहां 3 दिन की लड़ाई में वहां के जिलाधिकारी और तमाम बड़े जो सम्रांत लोग थे, अच्छे लोग थे, उन्होंने तय किया कि नहीं, इनकी समाधि बनाई जाए। बाबा बुटी के बारे में। और बाबा ये सपने में भी आए अपने एक भक्त को कि ना हमारी समाधि बनाओ। समाधि के उपरांत वहां पे पूजा आरती के कार्यक्रम होने लगे। सुनिएगा मेरी बात को। और वहां पे जो सुबह की आरती होती है, ओम जय जगदीश हरे से शुरुआत होती है। वहां गणेश जी का मंदिर है, वहां हनुमान जी का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और शनिदेव का मंदिर है। और सनातनी परंपरा से वहां पूजा होते रहती थी। भक्तों की संख्या बढ़ती गई। 94 वर्ष उनकी समाधि, आज भक्तों की संख्या बहुत बड़े तादाद में वहां पे बढ़ गई है। अरबों हो गए हैं, पूरे विश्व में उनके मंदिरें बन रही हैं और लोगों की आस्था जुड़ रही है। आस्था क्यों जुड़ रही है? उनकी भावना। वो अपने बाबा को, बाबा में भगवान, बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन मेरे जैसे भक्त जो हैं उनको उनमें भगवान दिखता है। मैं उनको भगवान मानता हूं और वो मेरे भगवान हैं। तो जब इतनी पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ गई और इतने वहां पे फंड्स आने लगे, लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी, लोगों ने चढ़ावे, तो इनको 94 साल बाद इनको याद आया कि इनकी तो मान्यता ज्यादा बढ़ गई हमसे, ये तो हमसे ज्यादा आगे निकल गए। कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? साईं बाबा की तो मान्यता ज्यादा बढ़ गई। मिलन शुक्ला जी वो बिल्कुल खामोश बैठे। ये बताइए, वाकई मान्यताएं बढ़ गई, वाकई कमर्शियलाइजेशन हो गया, इसलिए विरोध कर रहे हैं आप? मैं आपको बताऊं, आगे नहीं निकले हैं, केवल पैसे से कोई आगे हो जाए, कोई संख्या में आगे हो जाए, उसको आगे नहीं माना मुक्तेश्वर जी ने चर्चा को बड़ी वो व्यक्ति होता है शुद्ध और शिष्ट दिशा में मोड़ दिया है। और हमारे यहाँ केवल जैसे हमारे भी मुस्लिम प्रतिनिधि बोल रहे थे या पैसा बहुत कि वो अगर कहीं बुत परस्त या बुत के सामने जाता है तो हमारे
नियम के, मुस्लिम धर्म के आधार पर वो मुसलमान नहीं रह जाता। ये जो धर्म सांकर हो रहा है, धर्म सांकर कहना लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन किसी को वर्ण संकर कह दो तो मर्डर कर देगा आदमी उठ करके। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ शंकराचार्य जी ने जिस बात को रखा है, उन्होंने जो शास्त्र की मर्यादा की बात कही है, और आर्ष वाक्य और आप्त वाक्य में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी को अधिकार नहीं। लेकिन हम मर्यादा कहाँ भंग कर रहे हैं बाबा की पूजा में? मैं बिल्कुल नहीं बोला आप लोग बोले, मैं बिल्कुल नहीं बोला आप लोग बोले। हमारे यहाँ मंत्रों की जो परंपरा है, वैदिक मंत्रों को कोई इधर उधर नहीं कर सकता। वेद के मंत्र के किसी भी अंश को किसी दूसरे के साथ नहीं जोड़ सकता। वो अवैदिक होगा, भौतिक मंत्र होगा, लौकिक मंत्र होगा, आध्यात्मिक मंत्र नहीं होगा। दूसरी बात यह है दीपक जी कि परमात्मा ने हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण ये कुछ नहीं बनाए थे, ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए। लेकिन आज ये व्यवस्थाएं विघटित होती जा रही हैं, समाज में विघटन हो रहा है। भगवान ने कहा ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। मैं अपना नाम हर मैं रख दूं तो उसमें क्या आपत्ति है? मैं बता रहा हूँ बोलेंगे ना सब बीच में। मैं बता रहा हूँ, आप बताइए मुझे कि अगर मैं अपना नाम खत्म कर लें। आप नाम रखने में स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति कहने लगे कि हम ब्रह्मा है तो ब्रह्मा नाम रख सकता है। मैं कुछ और कह रहा हूं। हरिद्वार में एक बात नाम रखने की बात विश्वगुरु की, विश्वगुरु ने अपना नाम विश्वगुरु रखा, प्रचार होने लगा, सन्यासी साधु लोग कोर्ट में चले गए, उनका मैं विश्वगुरु नहीं, मेरा तो नाम विश्वगुरु है। तो साईं बाबा के बारे में व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं, मुझे भी आपत्ति नहीं। लेकिन जब हमारी आर्ष सनातन परंपराओं के साथ मंदिरों को पैरेलल, उनको जैसा हमारे अजय जी ने कहा, और आपको प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं, मुरारी बापू ने जब अपने पैरों के नीचे गणेश जी का चित्र रखा, उनको जवाब देना मुश्किल हो गया, पलटना पड़ा। तो व्यक्तिगत रूप से साईं की भक्ति करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी के मंत्रों को, किसी की साईं बाबा का मंदिर है लोधी रोड में, को अपने साथ जाके देखिए वहाँ एक बनाना, ये साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है, और शास्त्र किसी को आज्ञा नहीं देता। राम रहीम की बात आप जानते हो दीपक जी, उसने केवल गुरु नानक का वेश धारण कर लिया था, गवर्नमेंट की सुरक्षा में लाया गया, नहीं तो उसको मार डालते लोग। अभी आपने धार्मिक कट्टरता नहीं देखी, धार्मिक सहिष्णुता देखी है, और भारतवर्ष धर्म सहिष्णु देश है, और भारत किसी का अहित नहीं चाहता। लेकिन भारत में कोई भी किसी के गलत सिद्धांतों को आत्मसात करने की धर्मशास्त्र आज्ञा नहीं देता। आप साईं बाबा को मानिए, आपके 50 करोड़ अनुयायी हैं, आप 60 करोड़ मंदिर बनाइए, कहीं कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है। वो समाज के बुजुर्ग हैं, संत हैं, सब मानते हैं। कहाँ हमारा विरोध है? हमारा विरोध वहां शुरू होता है जब आप राम के, जब आप जो भगवान विष्णु के 10 अवतार है, उन 10 अवतारों में कभी आप साईं बाबा को मुरली बजाते हुए कृष्ण के रूप में देखते हो, कभी विष्णु के अवतार में, कभी राम के अवतार में। क्या सिर्फ धार्मिक भावना साईं भक्तों की है? क्या सनातन को मानने वालों की साईं भक्त नहीं, आपको क्या हमारी भक्ति है? हमारा अनादिकाल से चला मंत्र है। संजय जी सूत्रा सीखिए, 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 ओम साईं शिवाय किसने किया? राम का ओम साईं शिवाय नहीं होता है, ओम साईं राम होता है, ओम साईं राम होता है, ओम साईं शिवाय नहीं होता है, ओम साईं राम होता है। आपको पता नहीं है, आप राजधानी की बात कर रहे हैं। ओम साईं राम होता है, ओम साईं शिवाय नहीं होता है, ओम साईं राम होता है। ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई तस्वीर ये कहा आप मुझे 24 घंटे नहीं करें, आप पूरी गलत बात मत बोलिए, गलत बात मत बोलिए। ऐसी एक मिनट, एक आदमी बोले, 24 घंटे दीजिए, मैं आपको एक बात सिर्फ कहनी चाहता हूँ, जो इन्होंने विचार व्यक्त किए अपने, कि साईं बाबा के श्री चरणों में गणेश जी को रखा जाता है। मैं दावे से कहता हूँ, शिरडी जाएं, लोधी रोड के साईं मंदिर में जाएं, अभी जाएं, गेट सबसे पहले वो ये बताएं बाबा के पहले बैठे कि बाबा के चरणों में कौन बैठा है। अगर ये साबित कर दें, अगर ये साबित कर दें, मैं अपनी तपस्या भागना सब छोड़ दूंगा। नहीं तो आपको मानना चाहिए। एक मेरी बात सुन लीजिए, साईं संध्या की बात करिए, आप मेरी बात सुनिए। साईं संध्या लेके बैठे हुए हैं, बात करिए और क्या बात करिए, आप
आपने मंदिर की बात करी है, आपने मंदिर की बात करी है। मैं रिकॉर्डिंग सुनवा सकता हूँ आपको, अभी नहीं सुनवा सकता हूँ, इस प्रोग्राम की नहीं सुनवा सकता हूँ, लेकिन कल सुनवा सकता हूँ। आपने मंदिर की बात करी है बात कर रहे हैं, और क्या करना बंद कीजिए आप। क्यों बंद साईं मंदिर की बात कीजिए आप। क्या करना बंद कीजिए आप। क्यों बंद साईं मंदिर की बात कीजिए ये बताइए, साईं को आप गुरु मानते हैं? देखिए, साईं हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, संत हैं, मैं मानता हूँ। मैंने कब विरोध किया? मैं कह रहा हूँ कि उनके नाम पे साईं ओम साईं शिवाय गायत्री मंत्र, ये कहा गया है। ओम साईं प्रचोदयात्, ये बोला जाता है, नहीं बोला जाता तो मुझे ओम का उच्चारण करना किसी का रोक नहीं है, किसी की मबोती नहीं है। मैं इसी मंच में लाके दिखा दूंगा। कर सकता अवरोल जी, पेटेंट कराया है संजय जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि साईं के नाम से विकृत साहित्य समाज में बहुत आया है, हमारी बपौती है। भले ही शिरडी के साईं बाबा से नहीं आ रहा है, हम भी उसी बात के बेटे हैं, उसी बात के बेटे हैं, हमारे भी बाप वही है। तो आपका सामर्थ्य है तो आप करिए, जो हमारे सामर्थ्य है हमारे भी बाप है। हमें बाबा ने बड़ी शांति दी है, हमें बाबा ने हिंसा नहीं सिखाई, हमें बाबा ने कहा प्रेम से प्रेम करिए। आपकी बपौती है, हमारे भी बाप वही है। बाबा ने तो शंकर गणेश भी हमारे बाप हैं। हमारी भक्ति को, हमारे हमारी श्रद्धा में कोई रुकावट नहीं डालते। एक मिनट लूंगा, एक एक करके मंडलेश्वर जी, मेरे पास वक्त भी 13 बार रामचरितमानस में साईं शब्द आया है। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं देख सुन धुंधली बजाई। वहीं शब्द का स्वामी अर्थ है। साईं का अर्थ होता है स्वामी। स्वामी, स्वामी का भ्रंश साईं है, गोस्वामी से गोसाई हो गया। तो कहने का मतलब ये कि साईं शब्द बाबा का जन्म से नहीं है, उनका नाम हरिभाऊ था जब पैदा हुए थे, किंतु जब पहली बार गए शिरडी में तो महालसा प्रतिमा का आओ साईं, तब नाम पड़ गया। तो साईं शब्द उनको दिया गया नाम है, उनका जन्म से साईं नाम नहीं था। कहने का मतलब ये, अब वहां राष्ट्रपति जी जा रहे हैं, हमारे सोनिया गांधी जा रही है, राहुल गांधी जा रहे हैं, सारे नेता जा रहे हैं, उनको भी राम लेने का अधिकार नहीं है, उनको राम लेने का अधिकार नहीं, उनको गंगा स्नान का अधिकार है। जो सब महान राष्ट्रपति भी गए हैं, उनको अधिकार नहीं किया। वो जाना चाहता हूँ तमाम महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आत्मा को मंदिर बनवा दे। अगर राष्ट्रपति की आप वो बात कर रहे हो, प्रतिभा पाटिल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था आज से 7 साल पहले कि उन्हें अपने जो गुरु है उनकी आत्मा दिखाई देती है, तो फिर उनके मंदिर बना देते हैं। मस्जिद भी बनी है, राष्ट्रपति होंगे, सब बने हुए हैं। सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग बीत गए, हजारों साल बीत गए, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते आए, हमने हमेशा उनको बनाया। हम भी मानते हैं, हमने आज आप उनके साथ वो नहीं मानते, ऐसा नहीं है। यही सिखाया है कि सब धर्मों का आदर करो। शिव हमारे पिता है, हम किसी धर्म का अनादर नहीं सहन कर सकते। चलिए इसी नोट पर हम बड़ी बहस को खत्म करते हैं। वाकई सबका मालिक एक, यही सीख साईं ने दी है, लेकिन लगता है ये बड़ी बहस अभी और जारी रहेगी। इंडिया न्यूज में हमारे टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।